हेलो दोस्तों, स्वागत है। देखिए, हम लोग जो है पढ़ते हैं आज फिर से करंट अफेयर्स वाली जो है थोड़ा सा मेन जो कंपटीशन के लिए इम्पोर्टेंट हो सकती है उसको गेस करके आपके सामने लाए हैं। देखिए, जिंजी का किला यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत में शामिल किया गया था। तो ये बताएंगे कि जो है किस राज्य में है जिंजी का किला। ठीक, तो जिंजी का किला जो है आपको पता है तमिलनाडु राज्य में है। ठीक है, तमिलनाडु। अच्छा, अगला क्वेश्चन है कि कोचिंग बियॉन्ड माई डेज विद द इंडियन क्रिकेटर टीम। ठीक है, इंडियन क्रिकेट टीम, ये वाली पुस्तक है ये पूरा। फिलहाल आपसे अगर एग्जाम में पूछेगा तो यही पूछेगा, कोचिंग बियॉन्ड किसने लिखा है, या फिर माई डे विद द इंडियन क्रिकेट टीम, ये किसने लिखा है। तो ये लिखा है वीवीएस लक्ष्मण ने। ये पुराने क्रिकेटर हैं, वीवीएस लक्ष्मण। ठीक है। पहला लोकपाल दिवस 2025 में मनाया गया, और किस दिन मनाया गया। ठीक है, तो आपसे दिन पूछा जा रहा है। 16 जनवरी। कब मनाया गया है ये? 16 जनवरी। इस बार दूसरा लोकपाल दिवस मनाया गया। ठीक है। वॉइस कॉल सक्षम बनाने के लिए, जो हम लोग जो ऑडियो कॉल करते हैं, ठीक है, तो वॉइस कॉल सक्षम बनाने के लिए ब्लू बर्ड सैटेलाइट किसने लॉन्च किया है। सैटेलाइट पहले तो ध्यान रखिएगा कौन सी लॉन्च हुई है, ब्लू बर्ड। किस चीज के लिए? वॉइस कॉल को सक्षम बनाने के लिए। अच्छा, किसने लॉन्च किया है? तो भारत में ये सब काम आपको पता है, यही काम करता है इसरो। नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, ठीक है, राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के अंतर्गत, ठीक है, एच से हाइड्रोजन याद रखिएगा, हाइड्रोजन मिशन के अंतर्गत पहला ग्रीन हाइड्रोजन हब, ठीक है, पहला हरित हाइड्रोजन हब कौन बना है। तो इस मिशन के अंतर्गत बोला जा रहा है, इस मिशन के अंतर्गत। अब ये कौन बना है? तो आंध्र प्रदेश। ठीक है, आंध्र प्रदेश में एक जगह है पुदिमदका करके, तो आंध्र प्रदेश याद रखिए। 2025 का ग्रैमी पुरस्कार किस संगीतकार को मिला है? देखिए, अभी तो फिलहाल 26 चल रही है, लेकिन 2025 का जिसको मिला है वो बहुत ही फेमस गायक था। ठीक है, बियोंसे। बियोंसे को 2025 का ग्रैमी अवार्ड मिला है। अभी 26 का भी अनाउंस हो चुका था, और जो है विनर भी जो है घोषित हो गया है। ठीक है, ओलिविया डेन विनर है 26 की। तो फिलहाल ये 25 का पूछा है। 25 का कौन है? बियोंसे, बियोंसे। और 26 का कौन है? ओलिविया डेन। ठीक है। एक्वेरिन अभ्यास किसके बीच? तो ये इंडिया और मालदीव। एक्वेरिन किसके बीच? इंडिया और मालदीव। याद रखेंगे। 2025 में भारत ने विश्व आर्द्रभूमि दिवस कहाँ मनाया था, और थीम क्या थी? दोनों चीज इंपॉर्टेंट है। हालांकि विश्व आर्द्रभूमि दिवस आपको पता है कि हर साल 2 फरवरी को मनाया जाता है, और पूरा विश्व जो भी इसके रामसर साइट में जो भी हस्ताक्षर करता थे वो सभी जो है सेलिब्रेट करते हैं। 2025 में भारत ने विश्व आर्द्रभूमि दिवस कहाँ मनाया? भारत भी मनाया है, और भी विश्व में जो है हर जगह मनी है। तो भारत ने 2025 में कहाँ मनाया था? वो यूपी में मनाया था, इसलिए थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। यूपी में गोंडा एक जिला पड़ता है, गोंडा, और गोंडा के पार्वती अरंगा जो अभ्यारण्य है, ठीक है, वन्य जीव विहार है, उसमें मनाया गया था। तो कहाँ मनाया गया था? गोंडा। गोंडा में कौन सा है? पार्वती। हम लोग तो अरंगा पढ़ते थे, अभी अरगा लिखा हुआ आ रहा है, दोनों में से कुछ भी आ सकता है, पार्वती अरगा या पार्वती अरंगा। ठीक है, अभ्यारण्य, अभ्यारण्य बोल रहा हूँ, वन्य जीव विहार है। थीम, थीम क्या थी इसकी? तो हमारे साझा भविष्य के लिए आर्द्रभूमियों का संरक्षण। क्या था? हमारे साझा भविष्य के लिए आर्द्रभूमि का संरक्षण। तो की पॉइंट लिख देते हैं इसका, हमारे साझा भविष्य, साझा भविष्य के लिए संरक्षण। किसका? तो आर्द्रभूमि का संरक्षण। ठीक है। भारत में स्टारलिंक की इंटरनेट सेवा के लिए एयरटेल ने एक समझौता किया है। ठीक है, स्टारलिंक एक कंपनी है जो इंटरनेट प्रोवाइड कराती है। तो इसकी जो है इंटरनेट की सुविधा भारत में आ जाए, इसके लिए एयरटेल ने एक समझौता किया है। और वो किस कंपनी से? ठीक है, किस कंपनी से समझौता? तो स्टारलिंक किसकी? स्पेस एक्स, स्पेस एक्स से।
ठीक है, आगे फिर इसको मिटाते हैं तो और 8-10 बताते हैं। चलिए देखिए, अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में सर्वाधिक डॉल्फिन दर्ज हैं? जो नदी में अपने यहाँ जानते हैं गंगा नदी में डॉल्फिन पाई जाती हैं, तो डॉल्फिन जो है किस राज्य में सबसे अधिक दर्ज की गई है आंकड़ों के अनुसार? तो सबसे अधिक जो इसका दर्ज है संख्या, वो अपना यूपी ही है। यूपी के बाद कौन सा आता है? बिहार। ठीक है, तो यूपी में सर्वाधिक संख्या इनकी है डॉल्फिन की। ठीक है, राष्ट्रीय जलीय जीव भी है ये, याद रखिएगा। अच्छा, अमेरिका में किस राज्य में पहली बार बैसाखी पर्व का आयोजन किया गया? अमेरिका में आपको पता है 2 ऐसे राज्य हैं जिनमें बैसाखी का आयोजन किया गया था पिछले साल। तो वो कौन कौन से 2 राज्य थे? एक था ओलंपिया और एक था वाशिंगटन। ठीक है, ओलंपिया और दूसरा है वाशिंगटन जो राजधानी है। अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कब की गई थी? बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है। ठीक है, अब अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कब की गई थी? तो मुझे जहां तक याद है 22 जनवरी 2024 को, 22 जनवरी 2024। ठीक है, इसमें तो ईयर इंपॉर्टेंट नहीं है, 22 जनवरी पूछा जा सकता है। अयोध्या के एयरपोर्ट का नाम किस मतलब जो है महर्षि के नाम पे है या फिर किस महात्मा के नाम पे है? ऐसा जो है चीजें आपसे पूछी जा सकती है। तो ये किसके नाम पे है? महर्षि वाल्मीकि। महर्षि वाल्मीकि अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है, याद रखिएगा, इंटरनेशनल एयरपोर्ट है अयोध्या का। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2026 तो दिल्ली में होगा, 23 कहाँ आयोजित की गई थी? तो 23 जो आयोजित किया गया था वो किया गया था लखनऊ में। कहाँ आयोजित किया गया था? लखनऊ में। ठीक है, अच्छा, यूपी में डिफेंस कॉरिडोर भी है। ठीक है, आपको पता है कि भारत में डिफेंस कॉरिडोर यानी कि औद्योगिक रक्षा जो गलियारा है वो जो है 2 ही राज्यों में है, एक यूपी में, एक तमिलनाडु में। यूपी में ये टोटल 6 जिला कवर करता है। तो यही पूछा जा रहा है कि यूपी में डिफेंस कॉरिडोर के अंतर्गत कितने जिले कवर किए गए हैं? तो इसमें टोटल 6 जिले कवर किए गए हैं। कौन कौन से जिले हैं? अलीगढ़ है, आगरा है, चित्रकूट है, ठीक है, कानपुर, लखनऊ, झांसी। तो कानपुर, लखनऊ, झांसी ये तीनों तो 1857 की क्रांति में थे, तो ऐसे याद कर लीजिए। ठीक है, कानपुर, लखनऊ और झांसी। उसके बाद ए और सी वाले बच गए। ए से आगरा, अलीगढ़, सी से चित्रकूट। तो हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं कौन से? 6 जिले। ठीक, कितने जिले हैं? 6 जिले। अच्छा, तीनों सेनाओं का संयुक्त संचालन क्या कहलाता है? तीनों सेनाओं का संयुक्त संचालन क्या कहलाता है? इसको एक स्पेशल नाम दिया जाता है। ठीक है, स्पेशल इसकी एक कोडिंग है। जो अपन तीनों सेना होते हैं उनका अगर ज्वाइंट ऑपरेशन कराना हो, ठीक है, तो क्या उसको बोला जाएगा? थिएटर कमांड बोला जाता है। ठीक है, थिएटर कमांड। ब्रह्मोस मिसाइल का पहला निर्यात किस देश को किया गया? फिलीपींस। फिलीपींस। भारत का रक्षा कॉरिडोर किस राज्य में? तो आपको मैं अभी बताया था, कितने राज्यों में है? 2 राज्यों में। कौन कौन से? एक हो गया यूपी और एक हो गया तमिलनाडु। यूपी में पुलिस कमिश्नरेट प्रणाली किस वर्ष और पहली बार कहाँ आयोजित की गई? तो पुलिस कमिश्नरेट प्रणाली जो आयोजित की गया था वो 2020 में इसका शुरुआत किया गया था। और पहली बार कहाँ हुआ था? तो लखनऊ में। लखनऊ न दे तो आप नोएडा लगाइएगा। क्यों? क्योंकि दोनों मतलब जो है एक साथ शुरू किए गए हैं, लखनऊ और नोएडा। सबसे पहले लखनऊ ऑप्शन आएगा, लखनऊ न मिले तो नोएडा पे जा सकते हैं। ठीक है, यूपी में पुलिस कमिश्नरेट प्रणाली कहाँ? तो यहाँ पे। अब हम लोग थोड़ा सा जो है फिर मिलेंगे, अभी ड्यूटी लग गई है तो चलते हैं, उस ड्यूटी की तैयारी करनी होगी। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। 200 क्वेश्चन मैं करवा दूंगा आपके एग्जाम से 2 दिन पहले तक। ठीक है, धन्यवाद।